हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अथर और आप देख रहे हैं आईआईसी कंप्यूटर एजुकेशन। इस चैनल पर मैं आपके लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूं। आज का ये वीडियो स्पेशली टेलीग्राम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, जिसमें आज मैं आपको फाइनल अकाउंट चेक करना बताऊंगा कि ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट को चेक करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में फाइनल अकाउंट को चेक करने के लिए आपको रिपोर्ट सेक्शन में जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट आपको दे रखे हैं। आप पीएनएल अकाउंट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आ जाएंगे और यहाँ आप देखेंगे तो आपको जो ऊपर वाला सेक्शन है ये ट्रेडिंग अकाउंट का दिखाई देगा, जहां आपको ग्रॉस लॉस निकाल कर दे रखा है। ये ट्रेडिंग सेक्शन है। इसी तरह से अगर आप नीचे देखेंगे तो ये पीएनएल अकाउंट का सेक्शन होता है। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड सभी एक्सपेंसेस और सभी इनकम आपको दिखाई देंगे। अगर हम इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो ऑल्ट F1 यूज करके देखिए यहाँ पर हम इसको डिटेल में चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर आपको ओपनिंग स्टॉक दिखाई देगा। इससे नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको परचेज अकाउंट यानी कितनी परचेज हुई है टोटल, वो आपको यहाँ दिखाई देगी। इसी तरह से टोटल सेल कितनी हुई है वो आपको यहाँ दिखाई देगी और लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक है आपका वो यहाँ दिखाई देगा। तो इसके बाद देखिए आप लास्ट में चेक कर सकते हैं कि ग्रॉस लॉस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। यानी ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू हम ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट तो अगर होता तो वो आपको यहाँ दिखाई देता, लेकिन क्योंकि हमारा जो एक्सपेंस वाला पोर्शन है वो ज्यादा है और इनकम वाला पोर्शन हमारा कम है, इसलिए यहाँ पर आपको ग्रॉस लॉस दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद में देखिए इस ग्रॉस लॉस को हम ट्रांसफर करके ले जाते हैं पीएनएल अकाउंट में। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रॉस लॉस दिखाई देगा। ये हमारा ट्रांसफर हुआ है यहाँ से, इस साइड में आ गया है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट होता तो वो हमें यहाँ दिखाई देता और हम उसको ट्रांसफर करके इस साइड में क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर ट्रांसफर हो चुका है। नीचे ग्रॉस लॉस के नीचे सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको दिखाई देंगे, जैसे एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, सैलरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस या इस तरह के और भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं। वो सभी हमें यहाँ पर नीचे शो करने होते हैं। और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जैसे वेजेस, कैरियज इनवार्ड, फ्रेट इनवार्ड, इम्पोर्ट ड्यूटी, इस तरह के बहुत सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको हम यहाँ ऊपर शो करते हैं। इसी तरह जितनी भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती है उसको हम यहाँ पर शो करते हैं, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव। अगर वो सब आपकी इनकम्स हैं तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे इस साइड में। इसके बाद देखिए लास्ट में फिर हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए हैं और हमारी इनकम कितनी हुई है। तो यहाँ हमारी जो टोटल इनकम है आप देख सकते हैं 25,000 है, लेकिन यहाँ पर अगर आप एक्सपेंसेस देखेंगे तो 16,000 प्लस 2,000 82.52, ये जो है आपका ग्रॉस लॉस आया है। अगर इन दोनों को आप टोटल करेंगे और उसको 25,000 में से लेस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा। देखिए ये नेट प्रॉफिट आपका निकल कर आ रहा है और इस नेट प्रॉफिट को हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं। ये आपको पता होगा कि हम बैलेंस शीट में जो कैपिटल अकाउंट होता है उसके अंदर अपने नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। तो चलिए अब हम बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एस्केप यूज करके बाहर आएंगे और यहाँ पर बैलेंस शीट में जाएंगे। ऑल्ट F1 से डिटेल में चले जाएंगे। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लाइबिलिटीज में आपको तीन बड़ी हेडिंग इस साइड में मिलेंगी और इसी तरह से असेट साइड में भी आपको तीन बड़ी हेडिंग दिखाई देंगी। लेकिन देखिए इन तीनों हेडिंग के अलावा आपको जो पीएनएल अकाउंट है यहाँ पर अलग से दे रखा है। यानी टैली ने जो अपनी प्रोग्रामिंग की है उसमें पीएनएल अकाउंट को यहाँ पर अलग से दिखाया है, जबकि मैनुअल अकाउंट में हम इस तरह नहीं करते हैं। मैनुअल अकाउंट में कैपिटल के साथ ही हम अपने प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, या अगर हमें बिजनेस में लॉस होता है तो हम उसको कैपिटल में से लेस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पीएनएल अकाउंट अलग से मिलेगा। बाकी इसके अलावा आप देखेंगे बड़ी हेडिंग्स तीन आपको यहाँ दिखाई देंगी। कैपिटल अकाउंट, जिसमें आप कैपिटल देख सकते हैं जो ऑनर ने बिजनेस को फंड दिया है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। प्लस इसके अलावा जितने भी हमारे रिजर्व फंड हैं, यानी एक तरीके से रिजर्व एंड सरप्लस, वो आपको यहाँ दिखाई देगा। इसके अलावा जितने भी लोन्स हैं, अगर हमने कोई सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। बैंक ओडी है, अगर कोई ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, आपने बैंक से कोई लिमिट करा रखी है या कोई क्रेडिट कार्ड इशू कर रखा है और उससे भी आपने पेमेंट ले रखा है, यानी बैंक का बैलेंस अगर आपका नेगेटिव हो रहा है तो वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देगा इस जगह पर। इसी तरह जितनी भी करंट लाइबिलिटीज होती हैं, करंट लाइबिलिटीज हम उन लाइबिलिटीज को बोलते हैं कि जिसको हम एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर पे करते हैं, वो सभी हमारी करंट लाइबिलिटीज होती हैं। तो देखिए ड्यूटीज एंड टैक्स में ये हमारा टैक्स है जो कि अभी रिफंडेबल है, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है, ये हमारा रिफंडेबल अमाउंट है।
इसके अलावा देखिए यहाँ नीचे ये हमारे क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिन लोगों से हम उधार में माल परचेज करते हैं। ठीक है, ये वो सभी क्रेडिटर्स हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक तरीके से हमारे सप्लायर हैं, सप्लायर बोल सकते हैं हम इसको। इधर साइड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको करंट असेट्स दिखाई देगा। करंट असेट्स में सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, हमारे पास जो भी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो भी स्टॉक बचा हुआ है वो यहाँ आपको दिखाई देगा। इसके नीचे आप देखेंगे तो सैंडी डेटर्स में आपको ये वो लोग हैं जिनको हमने उधार में सेल कर रखा है, यानी ये हमारे सैंडी डेटर्स हैं, या हम इनको अपने कस्टमर भी बोल सकते हैं। ये हमारे कस्टमर हैं जिन लोगों को हमने उधार में गुड्स सेल किया है। इसके अलावा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, हमारे पास में कितना कैश इन हैंड है और कितना अमाउंट हमारा बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है बिजनेस का, वो आपको यहाँ दिखाई देगा। इसके अलावा देखिए ऊपर आपको फिक्स असेट्स दिखाई देंगी, आपके पास में कितनी असेट्स हैं। ये फिक्स असेट्स वो असेट्स हैं जो बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए आप यूज़ करते हैं, जैसे कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी, या इसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट्स, मोटर व्हीकल, या इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। वो सभी फिक्स असेट्स आपको यहाँ पर शो करनी है इस जगह पर। तो देखिए ये तो हो गई एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आपको पता होना चाहिए कि हमारी लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, असेट्स कौन सी होती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम कौन सी होती है। लेकिन किसी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करने के लिए ये हमें जरूर पता होना चाहिए कि बिजनेस हमारा किस पोजीशन पर है। तो देखिए इसके लिए आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर जो आपका जो कैपिटल है, ये कैपिटल अमाउंट आपकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और जो ये नीचे लोन अमाउंट है ये आपके कम होनी चाहिए। क्योंकि बिजनेस की स्थिति तो तभी अच्छी होगी जब हमारा जो लोन अमाउंट है वो कम हो और ऑनर का जो फंड है वो ज्यादा हो। ऑनर का अगर खुद का पैसा ज्यादा लगा हुआ है बिजनेस में और उसने लोन कम ले रखा है, तो आप समझ सकते हैं कि इससे बिजनेस की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी होगी। और इसी के साथ साथ जो हमारी असेट्स हैं ये भी ये बताती हैं कि हमने अपने बिजनेस को चलाने के लिए किन किन इक्विपमेंट्स की हेल्प ली है। और इसी के साथ साथ हमारी जितनी भी करंट लाइबिलिटीज हैं देखिए वो भी हमारी यहाँ पर बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि लाइबिलिटी चाहे करंट लाइबिलिटी हो चाहे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो, वो सभी कुछ हमारे ऊपर एक कर्जा है और वो कर्जा हमें चुकाना होता है। तो आपके पास जो भी स्टॉक है या जितनी भी हमारी असेट्स हैं वो सब होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपका खुद का जो पैसा है उसके अंदर ज़्यादा लगा हुआ होना चाहिए। लोन आपका उतना अमाउंट नहीं होना चाहिए बिजनेस में लगा हुआ। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अभी जो ये डेटा है देखिए हॉरिजॉन्टल डेटाबेस है, अगर आप इसको चाहें तो वर्टिकल में भी चेंज कर सकते हैं। बैलेंस शीट अगर हमें वर्टिकल चाहिए तो आपको F12 प्रेस करना है, और यहाँ पर नीचे जब हम जाएंगे तो देखिए यहाँ एक ऑप्शन है शो वर्टिकल बैलेंस शीट। इस ऑप्शन को यस करने के बाद एंटर करते हुए नीचे इसको एक्सेप्ट करा देंगे, आपका जो डेटा है वो वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। वर्टिकल फॉर्मेट में आपको पहले सभी असेट्स दिखाई दे रही हैं और नीचे जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं। अगर हम चाहें तो F12 में जाने के बाद में देखिए यहाँ से ये एप्लीकेशन और सोर्स जो आपको दिया हुआ है इसकी जगह अगर आप सोर्स और एप्लीकेशन करेंगे और एंटर लगाएंगे यहाँ से, तो इसके बाद आपको जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी वो आपको ऊपर दिखाई देंगी। देखिए लाइबिलिटीज आपकी यहाँ सब ऊपर आ गई हैं और असेट्स आपकी यहाँ नीचे चली गई हैं। तो इस तरह से आप अपने फॉर्मेट को जैसे चाहें वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दोबारा से अगर आपको हॉरिजॉन्टल डेटाबेस चाहिए तो यहाँ से आप इसको देखिए नो करेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे, आपकी जो बैलेंस शीट है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में फिर से कन्वर्ट हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।